इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स लाइव का। माफी मांगकर लौट के आकाश आनंद के ससुर को बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मिली है। क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। बसपा चीफ मायावती ने 27 के रण के पहले बड़ा दांव खेला है। माफी मांगकर दोबारा पार्टी में शामिल हुए आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को बसपा चीफ ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। उन्हें केंद्रीय कोऑर्डिनेटर का जिम्मा देते हुए 4 राज्यों में पार्टी को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। फिलहाल बसपा चीफ मायावती का यह फैसला कहीं न कहीं पार्टी को मजबूत करने के इरादे से माना जा रहा है। दरअसल सूबे में बसपा अपना लगातार जनाधार खो रही है। पिछले महीने बसपा चीफ मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद और आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पार्टी से बाहर कर दिया था। बसपा चीफ मायावती ने पहले आकाश आनंद को पार्टी में शामिल किया, उसके बाद माफी मांगने पर आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी में शामिल कर लिया। बसपा चीफ मायावती ने अब अशोक सिद्धार्थ को 4 राज्यों में पार्टी को मजबूत कराने की जिम्मेदारी सौंप दी है। पता चला है कि अशोक सिद्धार्थ को हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और गुजरात राज्य में पार्टी को मजबूत बनाने और संगठन खड़ा करने की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। बसपा चीफ मायावती ने यह फैसला इसलिए लिया है कि दिनों दिन अपनों के पार्टी से बाहर निकलने की वजह से बसपा बेहद कमजोर नजर आ रही थी। कई चुनाव में बसपा का सुपड़ा साफ हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक बसपा चीफ मायावती को यह सलाह दी गई कि पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल किया जाए, जिससे 2007 वाली स्थिति में एक बार फिर से बसपा मजबूत हो। 27 के रण को लेकर जिस तरह से बसपा चीफ मायावती लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रही हैं और ऐतिहासिक फैसले के तहत अपने पार्टी से निकाले गए नेताओं को भी दोबारा शामिल करा रही हैं और उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंप रही हैं। फिलहाल कहा भी जा रहा है कि चर्चा में बने रहने के लिए बसपा चीफ मायावती पहले अपने नेता को पार्टी से बाहर करती हैं और एक बार फिर से चर्चा में आने के लिए पुराने नेताओं को पार्टी में शामिल भी कर लेती हैं। फिलहाल देखना यह है कि जिस तरह से यूपी समेत कई राज्यों में बसपा की नया डूबने के कगार पर है, आने वाले दिनों में बसपा अपने इन फैसलों से कितना मजबूत होती है यह देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी सरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। मौसम के बदलते मिजाज पर मौसम विभाग ने 18 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की है। इस दौरान क्या है प्रशासन की निर्देश, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में मौसम का कहर लगातार जारी है। मानसून की जो बारिश है, उस बारिश से राज्य को बड़ा जान माल का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। लगातार प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियों को पूरा करने का काम किया जा रहा है। जो लोग प्रभावित हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है ताकि राहत पहुंचाई जा सके, उन्हें लाभ मिल सके। लेकिन जिस रूप में बारिश बरस रही है तो ऐसा समझा जा सकता है कि जो चुनौतियां हैं वो बहुत बड़ी है और उन चुनौतियों से पार पाने इतना आसान नहीं समझा जा सकता। अभी भी मौसम विभाग ने 18 सितंबर तक प्रदेश में इसी प्रकार से मौसम में परिवर्तन होने की बात यहाँ पर कही है, मौसम के बदले मिजाज की बात यहाँ पर कही है और बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई। तो ऐसा समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के 13 जिलों में लगातार जो बारिश का कहर देखने को मिला वो आने वाले दिनों में भी और जारी रहेगा और प्रशासन और सरकार की जो चुनौतियां हैं वो और बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट है, राहत बचाव की जो एजेंसी है वो भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन तैयारियां किस रूप में आती है, जो प्राकृतिक आपदा यहाँ पर आ रही है उन सबके सामने तैयारियां बोनी ही नजर आ पा रही है। कैमरामैन सुनना चाहता अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, जगाधरी। लखनऊ में टेक ऑफ के वक्त विमान नहीं उड़ने से बड़ा हादसा जो है वो टल गया है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ।
राजधानी लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान हादसा होने से बाल बाल बच गया। टेक ऑफ होने से पहले कैप्टन को तकनीकी खराबी पता चली और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। इस विमान में सपा सांसद डिम्पल यादव समेत 151 यात्री सवार थे। दरअसल राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर लखनऊ से दिल्ली जा रहा विमान हादसे का शिकार होने से बच गया। इंडिगो फ्लाइट ने जैसे ही रनवे पर रफ्तार भरी, उसमें तकनीकी खराबी आ गई। यह बात जब कैप्टन को पता लगी तो उसने टेक ऑफ होने से पहले इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। हालांकि रनवे का अंतिम छोर खत्म होने के कुछ ही मीटर पहले कैप्टन ने सूझबूझ से काम लिया और तत्परता दिखाते हुए ब्रेक लगा दी। इस दौरान यात्रियों की जान सांसत में अटक गई। बताया जा रहा है कि इंडिगो फ्लाइट में सपा सांसद डिम्पल यादव समेत कई तमाम हस्तियां मौजूद थी और वह लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। फिलहाल इंडिगो फ्लाइट के इमरजेंसी खराबी आ जाने के बाद सभी यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से उनके गंतव्य तक भेजा गया। जिस तरह से इसके पहले भी गुजरात में विमान हादसा हुआ था और लोगों की जान गंवानी पड़ी थी, ऐसे में फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर से लोग सहमे रहते हैं। लेकिन आज जिस तरह से इंडिगो फ्लाइट दुर्घटना का शिकार होने से बची, इससे लोगों में दहशत का माहौल भी जरूर देखने को मिला। इस मामले में अब जांच के आदेश भी दिए गए हैं। पता चला है कि टेक ऑफ होने के पहले पर्याप्त थ्रस्ट नहीं मिलने की वजह से इंडिगो फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाया। सहयोगी सिराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए नजर डालते हैं बाकी खबरों की ओर। खबर पीलीभीत से है, जहां 15 दिन का विशेष चेकिंग अभियान जो है वो चलाया गया था। इस दौरान क्या कुछ हुआ है बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पाल। में आज 15 दिनों से लगातार चेकिंग अभियान चालू है। जैसे कि आपको बताते हैं 15 दिन से विशेष चेकिंग अभियान चालू है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है और संदिग्ध वाहनों को पकड़ा भी जा रहा है, जिसके चलते पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि 113 वाहनों का चालान किया गया है। 2,64,000 रुपये भी वसूल किए गए और जो संदिग्ध वाहन थे उन्हें पकड़कर कार्रवाई भी की गई है। अब देखना आइए कि अभी तक चेकिंग चालू रहेगी या फिर अदर कोई कार्रवाई की जाएगी। बराबर पीलीभीत के द्वारा सख्ती बरतते हुए जो है कि चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि नेपाल में अभी जो आगजनी हिंसा हुई थी बॉर्डर पास में होने के कारण चेकिंग अभियान बराबर चलाया जा रहा है और बॉर्डर पे भी कड़ी नज़र बनाए रखी हुई है। अभिषेक यादव के द्वारा बराबर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जिसको लेकर के पुलिस अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। जब तक के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस, अमित पाल, कैमरा। प्रतापगढ़ जिले के रामपुर बवालिया गांव में पुलिस टीम पर जो है हमला हो गया। क्या है पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल कुमार। यूपी के जनपद प्रतापगढ़ से है, जहां पर भूमि विवाद के मामले में जांच करने पहुंचे दरोगा और सिपाही से आरोपी अपने परिजनों के साथ भिड़ गए, उनकी वर्दी फाड़ी और उनके बाइक को टायर भी फावड़े से काट दिया। बता दें कि जनपद प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर बावलिया गांव है, जहां पर दरोगा अजय अंचल सिपाही के साथ पहुंचे थे, जहां पर एक महिला ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ रास्ता अवरोध करने के मामले में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी जांच करने अजय अंचल अपने सिपाही के साथ पहुंचे थे। जहां पर आरोपियों से जब पूछताछ करने गए तो वह भड़क गए और उनके साथ मारपीट की और बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी। बता दें कि इस मामले की सूचना पाकर आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लाई, जहां पर मुकदमा पंजीकृत कर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामले को एसपी डॉक्टर अनिल कुमार संज्ञान में लेकर उन आरोपियों की तलाश में पुलिस को निर्देशित किया सशक्त कार्रवाई की जाए, जिसमें एडिशनल एसपी शैलेंद्र लाल ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य की गिरफ्तारी जल्दी होगी। बता दें कि एडिशनल एसपी
शैलेंद्र लाल यह भी कहा कि ऐसे मनबड़ किस्म के लोगों के खिलाफ सशक्त कार्रवाई की जाएगी जो खाकी के ऊपर मारपीट किए, खाकी को ही क्षति पहुंचाने का काम किए हैं। इस मामले में अब देखना यह है कि अन्य आरोपियों की तलाश कब तक हो पाती है और उन्हें बंदी सुधार गृह कब तक भेजते हैं। बता दें कि प्रतापगढ़ जनपद के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र का मामला है। प्रतापगढ़ जनपद से अतुल यादव, इंडिया वाइस कैमरामैन आयुष के साथ। खबर औरैया से है, जहां घर से खून जैसा पदार्थ निकलने से गांव में दहशत फैल गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता दीपांशु। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के कड़ोरेपुरा गांव में एक अनोखा मामला देखने को मिला है। आपको बताते चले कि कड़ोरेपुरा गांव में एक मकान में दीवार और तकिए में लाल पदार्थ खून जैसा दिखाई दिया। आनन फानन में घर के सदस्यों ने अपने पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों ने जब यह नज़ारा देखा तो वह भी दंग रह गए। इतना ही नहीं, दूध का रंग भी लाल हो गया। सभी गांववासियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए नमूना भेज दिया। फिलहाल अभी जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि वह लाल पदार्थ क्या है। औरैया से इंडिया वॉइस के लिए दीपांशु सावंत। भोजपुर एसपी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव, दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों को लेकर क्राइम मीटिंग का आयोजन किया है। इस मौके पर क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, बता रहे हमारे संवाददाता नेहा गुप्ता। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों को लेकर भोजपुर एसपी के नेतृत्व में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बता दें कि लगातार जिस तरह से भोजपुर सहित बिहार के विभिन्न हिस्सों में आपराधिक घटनाएं हो रही है, इसे नकेल कसने के उद्देश्य से भोजपुर एसपी द्वारा एसपी कार्यालय में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ भोजपुर एसपी के साथ साथ विभिन्न जो अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी थे और विभिन्न थाना के थानाध्यक्ष मौजूद रहे। अपराध पे नकेल कसने के उद्देश्य से भोजपुर एसपी द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बिहार के इस वर्ष के अंतिम में बिहार विधानसभा चुनाव होना है, इसे लेकर भोजपुर एसपी द्वारा विभिन्न थाने के थानाध्यक्ष को और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही जो आपराधिक घटना है उस पर नकेल कसने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वही बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से विभिन्न जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन पर चेकिंग कराने और जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, अगर इस तरह के लोगों को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई करने की बात कही गई। वही बता दें कि भोजपुर के कई ऐसे भाग हैं जो हाल के दिनों में हत्याएं हुई हैं, उस पर नकेल कसने और उसको गिरफ्तारी को लेकर विशेष टीम का भी गठन किया गया है और उसमें कामयाबी भी भोजपुर एसपी को मिली है। हाल के दिनों में बता दें कि सुमित सिंह हत्याकांड में भोजपुर एसपी को सफलता मिली। इसमें पुलिस द्वारा 2 को रिमांड में लेकर फिर गिरफ्तारी की भी बात कही गई। साथ ही शराबबंदी को कानून को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से विभिन्न थाना क्षेत्र में जो चेकिंग है उसे बढ़ाने की भी बात कही गई। जिस बैठक का आयोजन बता दें भोजपुर एसपी कार्यालय में की गई। साथ में जो दुर्गा पूजा है, दीपावली है, इसे लेकर इसमें जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उस पर नकेल कसने को लेकर उसके चिन्हित और पहले के जो बैकग्राउंड है उसको खंगालने की बात कही गई और आवश्यक दिशा निर्देश भोजपुर एसपी मिस्टर राज द्वारा दी गई। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर आरंभ। खबर बांदा से है, जहां केन नदी में नहाते समय 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप। उत्तर प्रदेश के बांदा से एक खबर सामने आई है, जहां पर एक 11 वर्षीय बच्चा नहाते वक्त नदी में डूब गया है। परिजनों के द्वारा तत्काल पूरे मामले की जानकारी संबंधित थाने को दी गई। थाने की फोर्स ने पहुंच करके गोताखोरों की मदद से उस बच्चे को नदी से बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद तत्काल जो है उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से मृतक बच्चे के परिवार में मातम छाया हुआ है। लेकिन अगर पूरे घटनाक्रम की बात करें तो पूरा घटनाक्रम बांदा जनपद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के केन नदी से सामने आया, जहां पर आज महालक्ष्मी के पर्व में वो बच्चा जो है अपनी माँ के साथ स्नान करने वहाँ पर गया हुआ था, तभी ये पूरी घटना हुई है। जिसके बाद से पूरा जो है पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले को संभाला है। उसके बाद बच्चे के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही पूरी कार्रवाई में पुलिस बराबर जुटी हुई है। इंडिया वाइस संदीप कुमार।
खबर कौशंबी से है, जहां झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ पीड़ित ने गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नवनीत। जिले में चल रहे अवैध रूप से आदर्श पाली क्लिनिक हॉस्पिटल के संचालक के ऊपर एक पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी व जिलाधिकारी को तहरीर देते हुए बताया है कि यह हॉस्पिटल का संचालक ज्ञानचंद वर्मा जिले में कहीं भी अस्पताल अवैध रूप से चलाता है तो वहाँ किसी न किसी के मरीज की मौत हो जाती है। फिलहाल मरीज की मौत होने के बाद वह लगातार जगह बदल देता है। पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी बताया कि बीते 1 साल पहले पोखराज के आदर्श पाली क्लिनिक नाम से यह संचालक हॉस्पिटल चला रहा था। वहीं एक मरीज की मौत हो जाती है। मरीज मौत होने के बाद फिलहाल हॉस्पिटल को सीज कर दिया जाता है, लेकिन यह जिले में किसी न किसी जगह पर स्थान बदलकर हॉस्पिटल का नाम बदलकर फिर भी अवैध रूप से पाली क्लिनिक चला रहा है। फिलहाल इस समय मूरतगंज के बलिहवा मोड़ पे बेसमेंट में आदर्श हॉस्पिटल के नाम से यह संचालक हॉस्पिटल जो डॉक्टर है चला रहा है हॉस्पिटल। लेकिन जब इस विषय में लगातार सुर्खियों में मामला आने के बाद जब कौशाम्बी के सीएमओ संजय कुमार से बात होती है तो फिलहाल उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अस्पताल को सीज कर वह कार्रवाई डॉक्टर खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया था कि इसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं, लेकिन अब तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि कौशाम्बी के जो मुख्य अधिकारी हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, इस झोलाछाप डॉक्टर अनट्रेड अशिक्षित डॉक्टर खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे। कौशाम्बी से नवनीत सिंह, इंडिया वाइज। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रेम प्रसंग में किशोर की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी और एक उसके साथी को 25-25 हज़ार के इनामी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल कुमार यादव। जहां पर प्रेम प्रसंग के मामले में एक किशोर विकास पटेल की हत्या कर दी गई थी और उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया था। उस मामले में विकास पटेल के परिजनों ने लड़की के भाई पुनीत सरोज, उसके संबंधियों के ऊपर आरोप लगाते हुए लिखित तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया था। वहीं कोतवाली देहात की पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। तो मामले को जिले के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने संज्ञान में लेते हुए घटना में शामिल सभी आरोपियों के ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित कर दिया। तो वहीं टीम लगातार पुलिस टीम लगी हुई थी उन अभियुक्तों की तलाश में। तो 2 अभियुक्त पहले गिरफ्तार किए गए और उन्हें जेल भेजा गया। फिर एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल भेजा। तो वहीं कोतवाली देहात स्पेशल टीम और सर्विलांस सेल ने मुख्य आरोपी पुनीत सरोज और उसके साथी कुलदीप वनवारी को गिरफ्तार कर आज कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। बता दें कि इन अभियुक्तों पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित था, जिसमें पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी और लगातार दबिश दे रही थी। बता दें कोतवाली देहात के पृथ्वीगंज के अंतर्गत एक गांव का मामला था, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते किशोर विकास पटेल की हत्या कर दी गई थी और उसके शव को बैग में भरकर एक कुएं में डाल दिया गया था। वहीं मौके की सूचना पाकर परिजनों और पुलिस वहां पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी हुई थी और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और कार्रवाई की गई। बता दें कि जिले के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में एडिशनल एसपी पूर्वी शैलेंद्र लाल, सीओ सिटी प्रशांत राज हुड्डा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। प्रतापगढ़ जनपद से अतुल यादव, इंडिया वाइज कैमरामैन आयुष। बलिया में देर रात अनियंत्रित होकर ट्रक डिवाइडर से टकरा गया, जिससे ट्रक में जो है आग लग गई है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता करुणेश। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक देर रात एक ट्रक जो है धू करके जल गई। मैं आपको बता दूं, बलिया सदर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ट्रक जो है बिहार की तरफ जा रही थी, जहाँ रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे डिवाइडर जो बना हुआ है, डिवाइडर को तोड़ते हुए डिवाइडर पर चढ़ गई और उस ट्रक में आग लग गई। आग लगने के बाद जो है काफी देर तक वो ट्रक जलती रही। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद जो है ट्रक में आग पाई, लेकिन तब तक जो है वो ट्रक बिल्कुल जो है जल करके राख हो गई। मैं बता दूं कि वो ट्रक से ड्राइवर और खलासी कुछ करके भाग गए, अपना जान बचाने में सफल रहे, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो ये ट्रक जो है पूरी तरह से जल गई। लोगों का कहना ये भी था वहाँ पर कि जो रात में जो ट्रक करीब 12:30 बजे करीब जो है वो ट्रक जा रही थी, लेकिन अचानक जो है वो डिवाइडर पर चढ़ गई और डिवाइडर पर चढ़ने की वजह से कहीं न कहीं किसी कोई फॉल्ट की वजह से उसमें आग लग गई और वो ट्रक पूरी जल गई। लेकिन लोगों का कहना ये भी था कि अगर उस पर जो डिवाइडर पे जो लगाए जाते हैं, जो रात में जो रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं,
ताकि जो है लाइट से पता चले कि भाई वो डिवाइडर है क्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं उस पर लगा हुआ था, जिसकी वजह से ट्रक जो है वो उस पे डिवाइडर पे चढ़ गई और चढ़ने की वजह से जो है कहीं ना कहीं डिवाइड और चिंगारी निकली और पूरे ट्रक में जो है आग लग गई और आग लगने की वजह से ट्रक दू दू करके जल गई। सुरेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।